हेलो दोस्तों, आईटीआर की इस नई सीरीज़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। तो इस संदर्भ में हम एज ए प्रोफेशनल हम लोगों के पास बहुत सारी कॉल आ रही हैं कि सर आप थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालें कि किन लोगों को आईटीआर दाखिल करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं दाखिल करनी चाहिए, और किन लोगों के लिए मैंडेटरी है और किन लोगों के लिए ऑब्लिगेटरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए मैं इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स जो कहता है उसके बारे में थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में प्रकाश डालना चाहूँगा। इस संदर्भ में मेरा ये कहना है, और इनकम टैक्स एक्ट भी यही कहता है, कि वो सभी लोग जिसकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उन सब लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वो सभी लोग जो ओल्ड टैक्स रिज्यूम ऑप्ट किए हैं उनकी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होता है, और जिन्होंने न्यू टैक्स रिज्यूम किया वो 7 लाख की इनकम पे उनको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन टैक्स का देना और न देना, टैक्स लाइबिलिटी का बनना और टैक्स लाइबिलिटी का नहीं बनना, और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना, इन दोनों में कहीं कोई लेना देना नहीं है। अतः वो सभी लोग जिनकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है वो सभी लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ज़रूर फाइल करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें आईटीआर फाइल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। तो देखिए, सबसे पहला तो यह एक स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी है। कोई फ़ायदा हो या ना हो, भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स ने एक नियम बनाया है, तो आपको इस नियम का पालन करना है, अन्यथा आप आने वाले समय में प्रॉब्लम में जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है, और ये फाइनेंशियल समृद्धि की तरफ बढ़ने वाला महत्वपूर्ण कदम है। पहला तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके लिए कमाई पहले ज़रूरी है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और दस्तावेज है। इसके बिना, इस डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज के बिना आप लोगों को आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में बोले तो इसका सबसे पहला और मुख्य बेनिफिट है कि यह आपके इनकम प्रूफ का काम करता है। दूसरा, लोन प्रोसेसिंग में ये बहुत हेल्प करता है। तीसरा, ये क्रेडिट कार्ड लेने में आपकी मदद करता है। चौथा, ये वीज़ा प्रोसेसिंग में मदद करता है। पांचवा, ये आपको अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरह का भी गवर्नमेंट से अप्रूवल, टेंडर, वहाँ ये बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग आजकल हाई वैल्यू टर्म इंश्योरेंस खरीदना पसंद कर रहे हैं, ये वहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल काम करता है। पांचवा, ये आपके प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी बहुत काम करता है, और मुख्य रूप से ये आने वाले भविष्य में आपके ब्लैक मनी प्रोटेक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। अतः ये सभी फायदे को जानने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करेंगे। इसके बाद हम ये समझना है, कुछ लोगों का ये प्रश्न आता है, कुछ क्या बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आता है कि उनको अपनी इनकम हेड को लेके हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो आप समझिए, भारत में जो भी हम इनकम प्राप्त करते हैं वो केवल 5 हेड में हम प्राप्त करते हैं। जो पहला हेड है वो इनकम फ्रॉम सैलरी को माना गया है। दूसरा, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को माना गया है। तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को माना गया है। चौथा, कैपिटल गेन को, और पांचवा, अगर इन चारों में कोई नहीं आता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना गया है। अब हम सैलरी वाले लोगों की बात करें, क्योंकि इस समय 31 जुलाई जो डेट है उसमें मुख्यतः सैलरी वाले लोग होते हैं, और सैलरी वालों के हेड में सैलरी के साथ साथ उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो जाती है। अगर उन्होंने साइड से कोई बिजनेस या प्रोफेशन या कोई कमीशन या इस तरह की कोई चीज़ें प्राप्त की हैं तो वो भी आ जाती है। उन्होंने म्यूचुअल फंड में
कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और कुछ बेचा है तो कैपिटल गेन भी आ जाता है, कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ जाता है। तो मेनली हम यहाँ सैलरी वालों की बात करें, सैलरी वाले लोग उनका मेन फोकस आजकल इस पे है कि सर थोड़ा सा ये प्रकाश डालें कि हम नया टैक्स रिज्यूम ऑप्ट करें या पुराना टैक्स रिज्यूम ऑप्ट करें, हम अपने रिटर्न को किस हेड में दाखिल करें। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप नए और पुराने से जाने से पहले आप अपनी सैलरी के बाइफर्केशन को अपने एम्प्लॉयर से ले। जैसे सैलरी मिलता है तो वेतन केवल एक हेड होता है, ठीक है, लेकिन वेतन के बहुत सारे अलग अलग बाइफर्केशन होते हैं। जैसे वेतन में बेसिक होता है, टीए होता है, एचआरए होता है, उसके अलावा अदर अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, तो उसमें लिव इनकैशमेंट होता है, ग्रेचुटी होती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, हेल्पर अलाउंस होता है, एकेडमिक अलाउंस होता है। क्योंकि इस चीज़ों को इसलिए समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट रूल में हर एक हेड जो सैलरी के जो विभिन्न पार्टिकल्स हैं, जिसे पार्ट्स बोलते हैं, जो सबको जोड़ने के बाद जो एक फिगर जो आती है वो सैलरी कहलाती है। हर हेड में अलग अलग एग्जम्पशन आपको मिले हुए हैं। जैसे अगर एचआरए को लें तो एचआरए का एग्जम्पशन के उसके रूल्स बने हुए हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के भी रूल्स बने हुए हैं, एकेडमिक अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, एलटीए है आपका। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अलाउंस दिए जाते हैं जो इन नेचर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ होते हैं। जैसे आपके बोनस हैं, अदर अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, आपकी एलटीए हैं। तो इन सब को अगर आप इन सब के अलग अलग किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प से अगर आप इन सब के अलग अलग इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स के जो भी छूट मिली हुई हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को रखते हुए अगर क्लेम करें तो हो सकता है कि आपकी जो भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वही पूरी ख़त्म हो जाए। लेकिन ये मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये सारे जो रूल्स हैं वो ओल्ड टैक्स रिज्यूम वालों के लिए अवेलेबल है। न्यू टैक्स रिज्यूम में कोई डिडक्शन, किसी तरह की कोई छूट का कोई प्रावधान नहीं है। बस वहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, और एनपीएस में कंट्रीब्यूशन को भी वहाँ पे शामिल किया गया है। तो ओल्ड टैक्स रिज्यूम आप ऑप्ट करें और उसके बाद ये सारे एक इंडिविजुअल पार्ट्स को भी देखें तो हो जाएगा। इसके अलावा अदर बहुत सारी एग्जाम्पशन है, डिडक्शंस हैं, जैसे 80C है, 80D है, 80CCD है, 80E है, 80U है, 80G है। तो किसी प्रोफेशनल्स की आप हेल्प लें और इन सारी डिडक्शन का बेनिफिट्स उतारते हुए अपनी सही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब दूसरा हम आते हैं हाउस प्रॉपर्टी। जो लोग किराए से इनकम प्राप्त करते हैं, अब इसमें किराया दोनों हर तरह का हो सकता है। एक किराया जो मशीन को आप रेंट पे देते हैं, तीसरा अगर आप यहाँ पे जो मेन हम बातें करते हैं वो लैंड एंड बिल्डिंग की बातें करते हैं। तो अगर आपने किसी को घर दिया है, अगर आपने किसी को दुकान किराए पे दिया है, तो आप उस इनकम को पूरी तरह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल करें। उसके बाद तीसरा जो बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अगर आप फॉल करते हैं तो वो करें। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक प्रोफेशनल के सहायता से प्रिपेयर कराएं। वहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स आप पूरी तरह बनाएं, क्योंकि जल्दी में दाखिल किया गया रिटर्न आपको लोन लेने की सुविधा से वंचित कर देता है। जो भी आप ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल लिमिट, टर्म लोन लेना चाहते हैं, अगर आपने सही से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो वो वहाँ पे आपको एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैंक वाले मांगते हैं। वहाँ पे आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है और आप प्रोफेशनल्स के आप और बैंक वालों के आप चक्कर काटते काटते थक जाते हो और आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचने का यही उपाय है कि आपको अगर फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे निगाह डालें, देखें, सही तरीके से प्रिपेयर कराएं और सही इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करें। उसके बाद आती है कैपिटल गेन। तो इस संदर्भ में ये कहना है कि ये सभी लोग जिन्होंने भी कैपिटल गेन के बारे में समझना है
कि ये जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने घर खरीदा, घर बेचा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, तो जो भी आप बेचते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होता है या हानि होता है। तो लाभ हो या हानि हो, आपको हर केस में अगर प्राप्त हुआ है तो आप जिससे भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने घर खरीदा, घर बेचा, ज़मीन बेचा, और या तो आपने शेयर मार्केट में ये जो भी कैपिटल गेन में जो फॉल कर रहे हैं, जो डिफिनीशंस में आ रहे हैं, उनको आपने बेचा तो उसका सही मूल्यांकन करें और सही सेल वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन और उसमें होने वाले एक्सपेंसेस की सही प्रूफ रखते हुए आप दाखिल करें। इस शेयर मार्केट वालों के लिए सबसे अच्छी सलाह ये है कि वो जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उस प्लेटफॉर्म में जाके रिपोर्ट निकलता है, इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस रिपोर्ट को निकालें और प्रोफेशनल्स की सहायता से वहाँ पे आप दाखिल करते हैं। इसके बाद सबसे अंतिम बचता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज के बारे में भी यही दिक्कत है, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और अलग अलग डेट पे डिविडेंड आती है। तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट को देखें, चूँकि क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी है तो डिविडेंड की फिगर्स को आप देखें, इंटरेस्ट की फिगर्स को देखें, आप अपने जहाँ जहाँ भी बैंक अकाउंट है वहाँ से आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लें। इसके अलावा आजकल 26A और AIS भी है, वहाँ भी जो भी फिगर दिखा रही है उसको आप अपने बैंक सर्टिफिकेट से क्रॉस वेरीफाई करें और फिर एक प्रोफेशनल्स की सहायता से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को दाखिल करें। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। सभी लोग ये पूछते हैं कि सर आजकल AIS क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सही चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं और वो सब सारी चीज़ें जब AIS में दिखती हैं तो लोग परेशान होते हैं। और इसमें दो तरह के, कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो मेरी है ही नहीं, मैंने किया ही नहीं है, या ये कम रिपोर्टिंग हो रही है, ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। तो देखिए CBDT ने एक इसमें एक फंक्शनलिटी भी दी हुई है कि अगर आपको लगता है कि AIS में आपकी कोई गलत रिपोर्टिंग हो रही है तो आप वहाँ पे जाके उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और अपना कंसर्न्स रेज भी कर सकते हैं। एक फंक्शनलिटी आई हुई है, आप उस फंक्शन का उपयोग करें। तो देखिए AIS के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है और इसमें अलग अलग 57 तरह की फाइनेंशियल्स ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया जाता है। और मैं आप लोगों से, सभी लोगों से ये मेरा सजेशन कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, क्योंकि देखिए AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग केवल हम ही आप नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसियां भी इसका बखूबी उपयोग कर रही हैं और आपकी हर ट्रांजैक्शंस उनकी निगरानी में है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है और हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे हम घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं, और इनकम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं और जितनी भी तरह की गाड़ी खरीद रहे हैं, और इन सब चीज़ों का हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अंडर वैल्यूड करके रिपोर्टिंग करते हैं, तो आने वाले समय में आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो अतः आपसे यही आग्रह है कि आप अपनी इनकम टैक्स का सही विवरण बनाएं और सही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। जय हिंद, जय भारत।